Teacher in a court. Teacher in a court. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपके साथ अशफाक अहमद साहब के ज़ाविये की एक स्टोरी शेयर करूंगा जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बयान की हुई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरी फेवरेट स्टोरी है। वो बताते हैं कि वो मुल्क रोम के यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ाते थे और वहाँ गर्मियों का मौसम था। गर्मियों के मौसम में वहाँ की पब्लिक ज़्यादा बाहर नहीं आती होती थी, वो घरों में रहते थे। तो वो कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर आता है जिससे उनके घर का रास्ता थोड़ा सा लंबा हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक शॉर्टकट ले लिया। जैसे ही उन्होंने शॉर्टकट लिया तो आगे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था, उन्होंने उनको रोका और वो उसकी तरफ आए और जैसे ही इनकी तरफ आए तो उन्होंने एक सलूट किया। वहाँ का रूल है कि जब भी किसी के चलान या किसी को पकड़ना होता है तो उसको एक सलूट करते हैं ख़ास किस्म का। इनको पता चल गया कि मेरा चलान होने वाला है। उसके पास आए और उन्होंने कहा कि आप अपना लाइसेंस दो। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अक्सर बहाने बनाते होते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। उन्होंने कहा आप सही बोल रहे हो, जितना बोल रहे हो, आप मुझे अपना लाइसेंस दे दें। तो इन्होंने कहा कि अगर लाइसेंस ना हो तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये आपकी गाड़ी का नंबर का चलान है, ये आपने डाकखाने में सबमिट करवा देना है। वो चलान लेके चले गए घर। जब वो घर गए तो किराए के मकान पर रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने लैंड लेडी को बताया किस तरह मेरा चलान हो गया। वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि वहाँ पे चलान को बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। तो उन्होंने कहा आप तो बहुत इज़्ज़तदार हैं, आप तो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, तो आपका कैसे चलान हो सकता है। तो ये बातें सुन के तो अशफाक साहब कहते मैं परेशान हो गया कि ये कहीं मुझे घर से ना निकाल दें। तो कहते कि नहीं, उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला। तो अगले दिन मैंने चलान सबमिट करवाना था, लेकिन अगले दिन मसरूफियात की वजह से मैं नहीं करवा सका। तो उससे अगले दिन मुझे एक नोटिस आ गया कि आपका ये चलान हुआ है, आप बराए मेहरबानी इसको सबमिट करवा दें। तो उसके बाद वो कहते हैं फिर मेरे जहन से निकल गया। तो एक दिन बाद मुझे एक और नोटिस आ गया अदालत की तरफ से, और उन्होंने अदालत में इनको ट्रायल के लिए बुलाया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अपने दोस्त को कॉल की कि वकील को बुलाओ, मैं उनसे मशवरा करना चाहता हूँ। तो उनके दोस्त ने वकील को बुलाया, वकील से मशवरा किया। तो वकील ने कहा कि देखें आप गिल्टी हैं, यानी कि आपने मिस्टेक की हुई है, और आप बस जाके कहें, आप जाएं अदालत और आप जाके कहें कि मैं फॉरनर हूँ, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता था, तो मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा तो वो आपको माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन वो चले गए अदालत। अदालत जब गए तो पेशी भी कटहरे में खड़े हो गए। तो जज ने कहा कि आपने चलान क्यों नहीं सबमिट करवाया, आपने डाकखाने का, आपने पुलिस ऑफिसर का टाइम वेस्ट किया, इतना कीमती टाइम क्यों ज़ाया कि आपको ज़रा एहसास नहीं है इस चीज़ का। तो अशफाक अहमद साहब कहते मैं चुप रहा। तो उन्होंने फिर मुझसे अगला सवाल किया कि आपका पेशा क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ाता हूँ। बस ये बात उन्होंने सुननी थी कि वो फ़ौरन ये कहते हुए खड़े हो गए, Teacher in a court. Teacher in a court. और जैसे ही वो ये कहते हुए खड़े हुए, वहाँ पे सारा अमला सारे के सारे खड़े हो गए। और ये सारी चीज़ें देख के अशफाक साहब बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। फिर जज साहब ने कहा कि टीचर के बैठने के लिए फ़ौरन चेयर लेके आई जाए। तो फिर चेयर लेके आई गई और उस पर उनको बिठाया गया। फिर जज साहब ने कहा कि आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हैं, आप दुनिया को इल्म देते हैं, आपके इल्म की वजह से आज हम इस सीट पर हैं, और आप ही ने हमें इल्म दिया है कि अदल व इंसाफ से काम लेना है। तो इस पर अशफाक साहब ने कहा कि आप अपने असूल व ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई करें। इस पर जज ने कहा कि आपका फ़ाइन डबल हो चुका है, आपको फ़ाइन डबल सबमिट करवाना पड़ेगा। ये सुन के अशफाक साहब ने कहा कि मैं उठा और मैं कटहरे से बाहर आया। तो जैसे ही मैं कटहरे से बाहर आया तो जज, मुंशी और जितना भी अमला था वो भी साथ ही मेरे बाहर आने लग गए, और मैं बहुत परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्यों बाहर आ रहे हैं। तो वो ये कहते हुए बाहर आ रहे थे कि द टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। तो ये कहते हुए मैं बाहर आया, और मैं जब गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में जब तक बैठ नहीं गया, गाड़ी स्टार्ट करके चला नहीं गया, तब तक वो सारा अमला मेरे पास ही रहा। इसे कहते हैं इज़्ज़त। ऐसे माशरे तरक्की करते हैं, ऐसे माशरे साइंस, टेक्नोलॉजी, अखलाकियात में आगे निकल जाते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, तो मिसबिहेव तो यहाँ बहुत आम सी बात है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि स्टूडेंट्स ने मिलके उस्ताज़ा को, टीचर को, प्रोफेसर को मारा। तो ऐसे माशरे कभी तरक्की नहीं करते। एक बात यहाँ बताना चाहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि सबसे पहले आपका वालिद, आपका बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है
وہ پڑھ کے مجھ سے بھی آگے نکل جائیں۔ اس کے بعد جو روحانی باپ آپ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں اور آگے نکل جائیں۔ تو برائے مہربانی ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا حق ہے ان کو رسپیکٹ دینا، رسپیکٹ کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔